हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सो ओके माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स में आपके लिए टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। सही सुना माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछले लेक्चर वीडियो में आपसे ये चर्चा कर चुके थे कि वेरिएशन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, उसका मीनिंग क्या है और उसका टाइप्स। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। सही सुना मैंने स्टूडेंट। वेरिएशन इन डिमांड, थोड़ा सा हम पीछे वाले टॉपिक्स को हाईलाइट करके हम आगे बढ़ेंगे। वेरिएशन इन डिमांड, जैसा कि हम बता चुके थे कि किसी भी गुड सर्विस के डिमांड में यदि इंक्रीजमेंट या डिक्रीमेंट उसके प्राइस के अकॉर्डिंग होता है तो इसे वेरिएशन इन डिमांड बोलते हैं। और अगर किसी भी गुड सर्विस में डिमांड उसके प्राइस के अकॉर्डिंग ना हो के अदर देन प्राइस, जैसे टेस्टेज, प्रेफरेंस, इनकम, वेदर एक्सेट्रा, इन सारे बातों पे डिपेंडेंट हो तो हम कह सकते हैं इस तरह के डिमांड को चेंजेस इन डिमांड करते हैं। ओके मैडम। अब इन दोनों में अंतर क्या है, आइए इसी बात को हम लेकर चर्चा करते हैं। वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन डिमांड ये प्राइस पे डिपेंड होता है, जबकि चेंज इन डिमांड अदर देन प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। वेरिएशन इन डिमांड दो टाइप्स के होते हैं, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, जबकि चेंज इन डिमांड दो टाइप के होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड में लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, जबकि वेरिएशन डिमांड में डिमांड लाइन अपवर्ड एंड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। जबकि चेंजेस इन डिमांड में लाइन अपवर्ड शिफ्ट होता है, आइदर डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। जो अपवर्ड शिफ्ट होता है वो बताता है पॉजिटिव इंक्रीज इन डिमांड, और जो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है लाइन उसे बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और यही चीज़ अगर हम एक्सपेंशन इन डिमांड में अगर डिमांड में जो इंक्रीज होता है उसे हम एक्सपेंशन बोलते हैं, और डिमांड में जो डिक्रीज होता है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके माय स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन इन डिमांड में फॉर एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए गुड्स वेट ले लीजिए, उसका प्राइस 50 रुपया पर केजी है, तो इस समय मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई है। लेकिन जब यही प्राइस 50 रुपये से 10 रुपये पर केजी हो जाती है तो इसकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि इस केस में इन्वर्स रिलेशन डिमांड और प्राइस में होने का ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, और इस तरह के केसेस में क्या होती है वेरिएशन डिमांड। तो अगर गेहूं की डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या होती है, दिस इज एक्सपेंशन इन डिमांड, और अगर गेहूं की डिमांड डिक्रीज हो गई तो इससे बोले कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, बिकॉज क्योंकि ये प्राइस पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये वेरिएशन इन डिमांड के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर यही गेहूं की प्राइस फिक्स रहे, ठीक है, और फ्यूचर में स्टॉक मान लीजिए ख़त्म होने वाला है मार्केट में, लोग उसे ज़्यादा परचेस करेंगे, तो यानी गेहूं की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो इस तरह के डिमांड को इंक्रीज इन डिमांड बोलेंगे। लेकिन गेहूं की प्राइस तो सेम है, लेकिन मार्केट में इसकी पैदावार पिछले साल की अपेक्षा दोगुनी हो गई, तो लोग कम खरीदेंगे या नॉर्मल कंडीशन में ही खरीदेंगे, या नॉर्मली जैसा कि रोज़ खरीदते हैं वैसे ही खरीदेंगे। सो इस तरह के डिमांड को बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड। ओके। और पांचवा एंड इम्पॉर्टेंट अंतर है इसमें कि वेरिएशन इन डिमांड में डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है। यही कारण है कि चेंजेस इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, और जबकि चेंजेस इन डिमांड में हम कह सकते हैं कि डिमांड और अदर देन प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता, अर्थात चेंजेस इन डिमांड
एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। छठा अंतर है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस डिमांड में कि वेरिएशन डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है और चेंजेस डिमांड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। ओके माय स्टूडेंट, तो ये 6 मेनली डिफरेंस है बिटवीन वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस डिमांड। ओके माय स्टूडेंट, अगर okay, so today we have discussed a difference between variation in demand and changes in demand. In short, we have described 6 points. Okay, it depends on price. Variation depends on price. It depends on other than price. It follows the law of demand. It follows exception law of demand. It has two type, contraction and expansion. It has two type, increase in demand and decrease in demand. Okay, my understand. So in short, we have discussed today what is the difference between expansion in demand and changes in demand. Okay, my understand. अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल बेस मेरे लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की और क्या हो सकती है। और हाँ, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल वीडियो एंड शेयर दिस माई वीडियो योर फ्रेंड बाय फेसबुक व्हाट्सएप, क्योंकि ऐसा करने से मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं। और ये वीडियो मैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाता हूं जो आपके लिए आपसे संबंधित सारे